हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 3। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का। इससे पहले हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और अपनी एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ तक कर लिए, वो हमने कर लिए 1 to 9 तक। टोटल इसकी 23 एडजस्टमेंट है। पहली कौन सी थी हमारी? क्लोजिंग स्टॉक की। दूसरी आपकी कौन सी थी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। तीसरी आपकी प्रीपेड एक्सपेंस की। फोर्थ आपकी डेप्रिसिएशन की। फिफ्थ थी हमारी एक्रूड इनकम की। सिक्स्थ सिक्स्थ थी हमारी अनअर्न्ड इनकम की। सेवंथ सेवंथ थी हमारी फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। एट्थ है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। और जो हमने फ्रेंड्स नाइन्थ की थी वो की थी इंटरेस्ट ऑन लोन की। ये सारी की सारी एडजस्टमेंट मैंने आपको करवा दी है कि फाइनल अकाउंट्स में इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। आज जो है इसकी इलेस्ट्रेशंस करेंगे एक, क्योंकि एक ही इलेस्ट्रेशन थी हमारी, इलेस्ट्रेशन नंबर 2। वो इलेस्ट्रेशन फिनिश करने के बाद उसके बाद अपनी नेक्स्ट जो है एडजस्टमेंट्स देखेंगे कि कौन कौन सी हमारी और कवर हो सकती है। ठीक है, तो आज हमारी इलेस्ट्रेशन नंबर 2 करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या बोला? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री वेद व्यास प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। मैंने आपको बोला जो भी एडजस्टमेंट होगी उसको ऊपर हाईलाइट कर लो, ताकि जब आप उस पर्टिकुलर आइटम पे पहुंचो तो आपको पता चल सके कि इसकी एडजस्टमेंट है नीचे। सेकंड, फिक्स्ड एसेट्स, ये लो। स्टॉक एट द एंड, ये तो वैसी क्लोजिंग स्टॉक है। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, कमीशन की एंट्री, ये लो। रेंट रिसीव इन एडवांस, रेंट अकाउंट, ये लो। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये नहीं होगा यहाँ पे, है ना? ये कैपिटल में कर लो, ये कैपिटल की ट्रीटमेंट्स हैं, ये लो। ठीक है, तो अब फिर बाकी जो आइटम्स रहेगी उनको हम अपनी ट्रेडिंग अकाउंट में और उसमें फिल करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है? टू ओपनिंग स्टॉक होगा, नहीं, टू परचेज, कितना? 275। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न हमारे पास आई, हमारे पास कब आएगी? जब हम उसको सेल करेंगे, तो ये क्या है फिर? सेल लेस रिटर्न 15,000। पहले मैं ये सारी की सारी डेबिट्स वाले आइटम करवा रहा हूं आपको, ठीक है? उसके बाद, नहीं तो फिर कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आपको सीरियल वाइज ही करवाता हूं। बाय सेल्स 5,20,000। रिटर्न इनवर्ड भी हो गया, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न हमने बाहर भेजी। हम बाहर कब भेजेंगे? जब हम उसको परचेज करेंगे। कितनी? 9,000। कैरेज कितना? 12,400, कुछ भी नहीं दिया हुआ। इसको हम क्या ट्रीट करेंगे? ये हमारा फैक्ट्री का खर्चा है, 12,400। वेजिस कितनी है? टू वेजिस एंड सैलरी, 58,600। अगर सैलरी एंड वेजिस होते फिर कहां करते? फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस में करते। ट्रेड एक्सपेंस, हमारे ट्रेड के खर्चे कितने? 2,200। आगे नेक्स्ट आइटम आपकी रेंट, रेंट का ट्रीटमेंट भी है। कितना? ये रेंट आपका है 1,200।
तो इसका ट्रीटमेंट भी साथ ही कर लेते हैं। क्या ट्रीटमेंट क्या है? रेंट रिसीव इन एडवांस, हमें रेंट एडवांस में रिसीव हो गया। अभी हमारे ये 2 मिनट रुको। ये रेंट क्या है फ्रेंड्स? रेंट एक क्रेडिट साइड पे 13,000, तो यहां इधर आएगा बाय रेंट 13,000, ना कि इधर आएगा। ये 1200 वाली फिर कौन सी आइटम है? 2 मिनट रुको, 1200 वाली भी देख लेता हूँ कि कौन सी आइटम है आपकी। 1200 वाली तो कोई भी नहीं है। हम्म, चलो, रेंट 13,000 इनकम है, रिसीव इन एडवांस कितना हो गया? 1000। तो लेस एडवांस 1000। तो एक तो यहां पर एंट्री कर दी, दूसरी एंट्री कहां पर करेंगे हम फ्रेंड्स? दूसरी एंट्री करेंगे हम इसकी बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में भी कहां पे? लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, हमें एडवांस में रिसीव होगी। रेंट रिसीव इन एडवांस 1000 रुपीज। चलो, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका इंश्योरेंस 2000 का और ऑडिट फीस 1200 की। टू इंश्योरेंस 2000, ऑडिट फीस 1200। डेटर्स आपके 1,10,000 के और क्रेडिटर आपके 62,100 के। डेटर्स 1,10,000 के। क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स आपके 62,100 के। फ्रेंड्स, आप लोग अगर ध्यान दे रहे हो तो ये मैं ना बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी कर रहा हूं, कि जो हमारे मोर लिक्विड एसेट होते हैं उनको पहले लिखूंगा, उसके बाद लेस, उसके बाद फिर लेस, मॉडरेट, फिर जो लेस होंगे। तो इन इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस में जो हमारे लेस लिक्विड एसेट होते हैं उनको पहले ऊपर रखते हैं, और बाद में जो हमारे मॉडरेट लिक्विड, जो हाईली लिक्विड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग। कंपनी के केस में हम लोग करते हैं इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस अपनी बैलेंस शीट, और इंडिविजुअल और प्रोप्राइटर के केस में करते हैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट आ गया आपका बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल। बिल रिसीवेबल है 3300 के, बिल पेएबल है आपके 2200 के। आगे प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट 5500 टू प्रिंटिंग। आगे कमीशन, कमीशन फ्रेंड्स हमारी 1000, पर वो भी कौन सी है? क्रेडिट साइड पे, बाय कमीशन। आगे इसकी एक एडजस्टमेंट भी थी, वो देखते हैं। एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? कमीशन रिसीव अर्न बट नॉट रिसीव, ये हमारी आउटस्टैंडिंग है। हमने अर्न तो कर ली पर हमें अभी मिली नहीं। मिली नहीं तो फिर क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ऐड एक्रूड कमीशन। कितनी? 2000। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव अमाउंट रुपीज 2000। 8,000 ये होगी, और ऐड एक्रूड 2000 ये होगी। दूसरी तरफ इसको कहां पर डाल देंगे? इसको डाल देंगे हम लोग अपनी एसेट साइड में। क्या? एक्रूड कमीशन। कितनी? 2000। आगे नेक्स्ट आइटम जो हमारी है वो है ओपनिंग स्टॉक की। कितना? 36,000 का, ये लो। आगे कैश इन हैंड 19,800 और कैश एट बैंक 26,800। 19,800 और 26,800।
आगे ये कहां तक होगी हमारी आइटम्स, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। बैंक लोन 20,000 का आपका बैंक लोन है, तो बैंक लोन क्या है हमारा, लाइबिलिटी है। ये लो बैंक लोन 20,000। आगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है फ्रेंड्स हमारा, ये एक्सपेंस है, कितना, 1,500 का। नेक्स्ट आगे ये भी हो गया, ये भी हो गया। कैपिटल की भी एक ट्रीटमेंट है, कैपिटल कितनी है आपकी, 2.5 लाख की। यहां पर आपका ये भी हो गया, कैपिटल 2.5 लाख की। चलो इसकी अब एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है। नीचे एडजस्टमेंट दी गई है, अलाउ 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2.5 लाख का 8% कर लो, ये हो गया हमारे पास 20,000। 20,000 बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, किसको, प्रोप्राइटर को। एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 जीरो ये ऊपर चलेगी। 2.5 लाख का 8% कितना, 20,000। तो दूसरी तरफ ये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस, तो यहां पर डाल दिया। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहे ड्राइंग्स कितने की, 15,000 की, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है 900 की। यहां पर लेस ड्राइंग्स 15,000 लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 900। प्रोप्राइटर की कैपिटल में से प्लस, और इधर बिजनेस की ये क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी क्रेडिट साइड पे 900। ये लो ये भी हमने एडजस्टमेंट कर ली। आगे लास्ट आइटम हमारी फिक्स एसेट्स 3 लाख के, उस पर डेप्रिसिएशन है 10%। तो पहले तो फिक्स एसेट्स 3 लाख लेस डेप्रिसिएशन 30,000। एक तरफ यहां पर एंट्री होगी टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 30,000। लास्ट आइटम हमारी फ्रेंड्स क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक ऊपर जगह नहीं बची, मैंने नीचे लिख दिया। वैसे आप लोगों को बीच में लिखना पड़ेगा कहीं इसको, 60,000 का। तो इधर भी लिख देते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000। चलो अब हम लोग टोटल कर लेते हैं। सेल्स हमारी थी 5,20,000 की, उसमें से 15,000 लेस कर देते हैं। ये हमारे पास नेट सेल आई 5,05,000 की। 5,05,000 प्लस 60,000, ये हमारे पास हुआ 5,65,000। डेबिट साइड का भी टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले तो परचेज निकालते हैं, 2,75,000 माइनस 9,000, ये हमारे पास हुआ 2,66,000। तो 36,000, 2,66,000, 12,400 और 58,600। हमारे पास डेबिट साइड का टोटल आया 3,73,000। तो 5,65,000 में से 3,73,000 माइनस करेंगे, हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट निकल के आएगा फ्रेंड्स 1,92,000। इस 1,92,000 को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में। बाय ग्रोस प्रॉफिट 1,92,000, रेंट कितना हुआ 12,000, कमीशन कितना हुआ 10,000। अब इन पांच चारों आइटम्स का टोटल करेंगे, 1,92,000, 12,000, 10,000 और 900। ये हमारे पास टोटल आया फ्रेंड्स आपका 2,14,900। इधर भी कितना होगा 2,14,900। डेबिट साइड के एक्सपेंसेस का अलग से टोटल कर लेते हैं, बनेगा 2,200 प्लस 2,000 प्लस 1,200 प्लस 5,500 प्लस 1,500 प्लस 20,000 प्लस 30,000। ये हमारे पास हुआ 62,400। तो 2,14,900 में से 62,400 जब आप माइनस करोगे, आपके पास नेट प्रॉफिट निकल के आएगा फ्रेंड्स
1,52,500। इस 1,52,500 को आप क्या करोगे, अपनी कैपिटल में से प्लस कर दोगे। तो कैपिटल का कितना टोटल आ गया आपका फ्रेंड्स, 2.5 लाख प्लस 20,000 माइनस 15,000 माइनस 900 प्लस 1,52,500। ये आपके पास आपकी कैपिटल का टोटल आया 4,06,600। 4,06,600 प्लस 20,000 प्लस 1,000 प्लस 62,100 प्लस 2,200। आपकी जो लाइबिलिटी साइड का टोटल आया वो निकल के आया 4,91,900। अब कर लेते हैं एसेट साइड का टोटल। तो ये कितना बनेगा, फिक्स एसेट 2,70,000 डेप्रिसिएशन लेस करके, 19,800, 26,800, 3,300, 1,10,000, 2,000, 2,70,000 और 60,000। ये हमारे पास इस एसेट साइड का भी टोटल आया 4,91,900। हमारी दोनों साइड्स मैच कर गई हमारी, यानी कि क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। अगर लास्ट में आप लोगों की बैलेंस शीट नहीं मैच करती, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने कोई मिस्टेक कर दी, जिससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब हम करते हैं जो अपना, ये सेकंड नंबर हमारी होगी। अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सी पहली है, वो है बैड डेट्स की। बैड डेट्स होते क्या फ्रेंड्स, आप लोगों को ये तो पता है आपके डेटर्स क्या हैं। डेटर्स आपके वो पर्सन हैं जिनको आपने सामान क्या दिया हुआ है, उधार पे दिया हुआ है। अब हो सकता है कि उनसे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये फ्यूचर पे डिपेंड करता है। अगर तो मान लो उन पर्सन्स ने हमें पैसे नहीं दिए फ्यूचर में, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिजनेस के लिए, वो बिजनेस के लिए बैड डेट्स हो जाएंगे। और वो हम क्या करेंगे, वो हम जितने भी डेटर्स होंगे हमारे एसेट साइड्स में, डेटर्स, उनमें से लेस कर देते हैं, लेस बैड डेट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने अपने एसेट्स में से इतने डेटर्स को रिड्यूस कर दिया, क्योंकि ये तो पैसे मिलने नहीं। और दूसरी तरफ क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड होगी उसमें खर्चा बुक कर देंगे, टू बैड डेट्स। अल्टीमेटली वो हमारे प्रॉफिट में से रिड्यूस हो जाएंगे, हम अपना प्रॉफिट रिड्यूस कर रहे हैं। तो अब यहां पर देखते हैं क्या लिखना है इसे। Person to whom goods have been sold on credit are known as debtor. Sometime due to dishonest death or insolvency of a debtor, full amount is not recovered from him. When it becomes certain that a particular amount will not be recovered, it is known as bad debt. अगर आपको पता चल गया कि ये पैसे मेरे को नहीं मिलने, तो वो आपके बैड डेट्स है। Bad debt is undoubtedly a loss to the firm and therefore is written as a on the debit side of the profit and loss account. बिल्कुल आपका लॉस है, आपका खर्चा है। तो लो से खर्चा तो फिर कहां पर शो करेंगे, डेबिट साइड पे। बैड डेट्स आर गिवन इन द एडजस्टमेंट, दे विल बी शोन एट वन मोर प्लेस, दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम डेटर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब आ गई आपकी एग्जांपल फ्रेंड्स, ये आ गई आपकी ट्रायल बैलेंस। आप लोगों को ट्रायल बैलेंस में दिए गए बैड डेट्स 8,000 के, सन्ड्री डेटर्स दिए 2 लाख के। सबसे पहले मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, ये बैड डेट्स हमें ऑलरेडी एडजस्ट किए हुए हैं। इसका मीनिंग तो यही है डायरेक्टली, इसको अपने दोबारा से करना कहीं आपने एडजस्ट डेटर में से, ये आप प्रीवियस ईयर में करके आए हो, प्रीवियस ईयर में। अब इस साल क्या करेंगे, सबसे पहले तो एडजस्टमेंट की एंट्री, ये आपके बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स हो गए तो आपको डेटर्स की वैल्यू रिड्यूस करनी पड़ेगी। डेटर्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। रिड्यूस करोगे तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। यही हमने किया। टू सन्ड्री डेटर्स काउंट 10,000, और कौन से अकाउंट को डेबिट करोगे, बैड डेट्स के अकाउंट को। ये लो 10,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 10,000। अब आ गया इसका ट्रीटमेंट, इसकी फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट क्या करेंगे। एक तो फ्रेंड्स ये आपके 8,000 के डेटर, ये तो आपको पता है एक जगह एंट्री होगी। ये लो प्रॉफिट एंड लॉस में टू बैड डेट्स लिख दिया 8,000। सन्ड्री डेटर्स, इसकी भी एक जगह एंट्री होगी 2 लाख की। ये लो, ये आपने लिख दिया एसेट साइड में सन्ड्री डेटर 2 लाख। अब आके जो आपके और फर्दर बैड डेट्स हो गए, इसके 8,000 के अलावा भी 10,000 के और आपके बैड डेट्स हो गए। ये आप क्या करोगे, एक तो ये आप जो आपके बैड डेट्स का पहले का अमाउंट थी उसमें से प्लस कर दोगे,
यानी कि 10,000 प्लस करके अब आपके टोटल बैड डेट्स कितने, 18,000 के। एक और एंट्री क्या करोगे, जो आपके सन्ड्री डेटर्स है उसमें से रिड्यूस कर दोगे 10,000। अल्टीमेटली आपके सन्ड्री डेटर्स कितने रह गए, 1,90,000। जो तो इनसाइड आइटम हमारे, जो इनसाइड ट्रायल बैलेंस आइटम है उसकी तो एक जगह ट्रीटमेंट होगी, वो ये देख लो, वो हमने एक जगह की। जो हमारी आउटसाइड थी 10,000, इसकी दो जगह कर दी, एक तो ये वाली और एक ये, एक जगह प्लस कर दी, एक जगह माइनस कर दी। ठीक है, नेक्स्ट। अब फ्रेंड्स आ गई आपकी प्रोविजन। एक तो हमने कर लिया बैड डेट्स, चलो ठीक है, ये हमारे अचानक से पता चला कि हमें पैसे मिले नहीं, वो हमारे बैड डेट्स हो गए। एक हो गया प्रोविजन, हमने पहले से सोच के रखा था कि अगर मान लो 10,000 की सेल होगी हमारी, हमने पहले प्रिडिक्ट कर लिया कि हो सकता है कि मेरे इसमें से 5% ना रिसीव हो पैसे मेरे को, यानी कि 10,000 का 5% 500 रुपया। ये मैं पहले ही सोच के चल रहा हूं कि मेरा 500 रुपया हो सकता है कि बैड डेट्स हो, तो उसके अकॉर्डिंगली हम एंट्री करेंगे। ये आपको जो अगर फ्रेंड्स याद होगा, हमने रिजर्व वाला चैप्टर किया था, उसमें हमने डिटेल से किया था। तो अब देख लेते हैं यहां पे भी थोड़ा सा। इवन आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स फ्रॉम द डेटर्स, आप लोगों ने एक बार एक्चुअल बैड डेट्स को माइनस कर दिए। द लिस्ट ऑफ डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर मे इंक्लूड सम डेट विच आर अर्लियर बैड और डाउटफुल, either bad or doubtful, as the amount of actual loss on account of current year bad debts would be known only in the next year when the amount is realized from debtor। आपको बिल्कुल नेचुरली तब पता चलेगा जब आपको नेक्स्ट ईयर अमाउंट मिलेगी। ए प्रोविजन इज क्रिएटेड टू कवर एनी पॉसिबल लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट लाइकली टू अकर इन फ्यूचर। हम लोग आज ही फ्रेंड्स क्या करते हैं, आज ही उसमें से प्रोविजन निकाल के चलते हैं कि हो सकता है कि इसमें से भी कुछ पैसे हमारे क्या होंगे, बैड डेट्स होंगे। Such a provision is created at a fixed percentage on debtor every year and is called provision for bads and doubtful debt। हमें डाउट है, हो सकते हैं, ये नहीं कि होंगे ही होंगे, हो सकते हैं। The term provision should be used instead of reserve because the aim is not to strengthen the financial position of the business but to cover an expected future loss। अब एक चीज और फ्रेंड्स, यहां पर फ्रेंड्स हम लोग बेसिकली टर्म यूज कर रहे हैं जो है प्रोविजन। प्रोविजन का क्या मतलब है फ्रेंड्स, प्रोविजन ये हमने रख लिए अपने करंट ईयर के प्रॉफिट में से कुछ पैसे हमने एज ए डाउटफुल और बैड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल के लिए सेपरेट रख लिए। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर सारे के सारे पैसे रिलीज हो जाए और हमें कुछ भी जो है लॉस ना हो, पर हो सकता है उसके नेक्स्ट ईयर हमने फिर से 500 की प्रोविजन रखी, पर उस साल हमारा लॉस हो 1500 का। तो अगर हमने मान लो प्रोविजन रखी होगी तो 1000 तो ये प्रोविजन में से ले लेंगे, तो उस सेकंड ईयर में हमारा लॉस कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 500 का, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट करके रखी हुई है। ठीक है, चलो इसकी अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स, द अमाउंट ऑफ provision for doubtful debt on one hand is shown on the debit side of the profit and loss account and on the other hand is deducted from sundry debtor on the asset side of the balance sheet, so that वही सेम अमाउंट, सेम जो इसकी ट्रीटमेंट है जैसे हमने बैड डेट्स की है। यहाँ पर आ गया डेटर्स दिए ये 60,000, प्रोविजन क्रिएट करनी है आपने 5,000 की, तो ये लो 3,000 का इधर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट और 60,000 में से 3,000 रिड्यूस कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब कुछ बार ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास पिछले सालों की प्रोविजन पड़ी हो, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो भी देख लो। ये तो होगी आपकी फ्रेश प्रोविजन, आपके पिछले सालों की कोई भी प्रोविजन नहीं पड़ी, आप लोगों ने न्यू प्रोविजन क्रिएट की। अब इन दी अबव इलस्ट्रेशन, उसी को एग्जांपल को साथ में लेके चल रहा है, द प्रोविजन फॉर 3,000 क्रिएटेड इन 2023 विल बी carried forward to the next year and will be shown on the credit side of the trial balance of the year 2024। This provision 3,000 is term as
This provision of 3000 is termed as new provision in the year 2023 and a same provision of 3000 will be termed as old provision in the year 2024. अब नेचुरली 2024 में तो जाके ये ओल्ड प्रोविजन बन जाएगी ना. अब in 2024 when the bad debts actually occur, the bad debts will be made out from the old provision at the end of the, if fresh provision is made against on the amount of bad debt on the amount of debtor at a fixed percentage. 2023 में आप लोगों ने एक प्रोविजन क्रिएट करके रख ली, 2024 में यहाँ पर 3000, 2024 में आपके कुछ बैड डेट्स हो गए, सपोज कर लो यहाँ पर 2000 हो गए, आपके पास पिछली प्रोविजन पड़ी 3000, 2000 लेस करके आपकी नेट कितनी रहेगी 2000. इस साल 2024 में फिर से आपने 3000 रख ली, अब आपके पास प्रोविजन है 4000 की, यही उसने बोला है. अब यहां पर फिर से समझ लेते हैं, यहां पर बस ओल्ड और न्यू प्रोविजन का ध्यान रखना कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. न्यू प्रोविजन किसको बोल रहा है, जिस साल वो क्रिएट हुई है, अगले साल ये जाकर क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ओल्ड प्रोविजन. जैसे ये 3000 हमने कब मेंटेन की थी, 2023 में, 2023 में ये क्या थी, न्यू प्रोविजन. जब ये 2024 चल जाएगा तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी ओल्ड प्रोविजन. ठीक है फ्रेंड्स. द अमाउंट्स ऑफ बैड डेट्स इज एडेड टू द अमाउंट ऑफ न्यू प्रोविजन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. चलो ठीक है, वो क्या किया, वो कहता है कि आप लोगों ने न्यू प्रोविजन बना लेनी है, उसमें से बैड डेट्स की अमाउंट ऐड कर लेनी है एंड अमाउंट ऑफ ओल्ड प्रोविजन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल ऑफ द टू. और जो हमारे पास ओल्ड प्रोविजन पड़ी है उसको रिड्यूस कर दो. क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी फ्रेंड्स पिछले साल के प्रॉफिट में से उसको रिड्यूस किया हुआ है. अगर हम इस साल भी उसको प्लस कर देंगे तो अब ये देखो फ्रेंड्स, ये 3000 हमने इस साल के प्रॉफिट में से रिड्यूस कर दिया इसको 2023 के. अब अगर आप कहो कि 2024 में फिर से इसको रिड्यूस करूं, फिर ये तो आपने 2 बार प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया ना, तो वो तो गलत हो गया, वो तो हमारा प्रॉफिट ही कम शो कर रहा है, वो तो बिल्कुल ही आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही गलत होगी. आप लोगों ने क्या करना, 2024 में जितनी न्यू प्रोविजन क्रिएट की उसमें से ओल्ड को रिड्यूस कर दो कि हाँ ये मैंने पहले ही बुक किया हुआ है, तो जितना डिफरेंस रह जाएगा वो उस पर्टिकुलर करंट ईयर में आप बुक कर दो. यही इसने क्वेश्चन में बोला यहाँ पर. The amount of old provision will be given on the credit side of the balance sheet, or in other word, the amount of provision which is given on the credit side of the trial balance will be treated as old provision. अब इसकी फ्रेंड्स एग्जांपल में समझते हैं कि एग्जांपल में कैसे किया हुआ है इन्होंने. एग्जांपल में ज्यादा समय लगेगा आपको. ये हमारा ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 23 का, आपके पास इनसाइड द बैलेंस है 800, आपके पास बैड डेट्स है, प्रोविजन साल के स्टार्टिंग में थी आपकी 2500 की, डेटर्स थे आपके 80,000 के. ठीक है, अब आगे एडजस्टमेंट की बारी. एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 800 ऑन डेटर्स. वो क्या कह रहा है कि आप लोगों ने डेटर्स में 5% प्रोविजन क्रिएट करनी है. मेरे पास पुरानी प्रोविजन भी पड़ी हुई है, इस साल मैंने और न्यू करनी है, उसका ट्रीटमेंट देखते हैं. तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स डेटर्स कितने के, 80,000 के, 80,000 का 5% 4,000. और उसके बाद आपके बैड डेट्स कितने हैं, क्वेश्चन में दिएंगे 800 के, ओल्ड प्रोविजन कितनी 2500. नेट अमाउंट जो आप चार्ज करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में कितना करोगे, 2300. ये क्यों, अगर मान लो आप 2300 की जगह आप कह रहे हो कि 2500 तो मैं ये करूंगा जो मेरे पास पुरानी प्रोविजन पड़ी है, और जो इस साल मैंने 4,000 की है ये करूंगा, तो आप कह रहे हो मैं तो 6500 करूंगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस में बुक. तो वो फिर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जो ये 4,000 जो ये 2500 है ना, ये डबल हो जाएगा, 2 बार बुक हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस को. एक बार तो ये आपने कर दिया 23 में बुक, एक बार आप इसको कर दोगे 24 में बुक, जबकि 24 में तो कम अमाउंट है, तो फिर आप कम अमाउंट शो करोगे. बैड डेट्स कितने हैं, 800 के, हमें हमारे पास ऊपर ट्रायल बैलेंस में दिया गया, उसमें से ऐड न्यू प्रोविजन कर दी 4,000 की, टोटल बैड डेट हो गए 4800 के, जिसमें से लेस ओल्ड कर देंगे 2500, नेट चार्ज करेंगे 2300. ठीक है,
एक बार इसकी काउंटिंग एंट्रीज भी देख लेते हैं। अब जो तो हमारी फ्रेंड्स ट्रायल बैलेंस की आइटम है, ये तो सिर्फ एक जगह शो होगी, ओनली वन साइड, एक जगह, आपको इतना तो पता है। पर जो हमारी एडजस्टमेंट की एंट्री है ये दो जगह शो होगी। सबसे पहले तो इसकी एंट्री करते हैं 800 की, जो आपके बैड डेट्स हो गए। ये सारे के सारे आपने कहां पर ट्रांसफर कर दिए? प्रोविजन अकाउंट में, टू बैड डेट्स अकाउंट। आगे, और प्रोविजन से अल्टीमेटली कहां पर बुक होंगे? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। वो हमने ये किया फाइंड आउट। बैड डेट्स अकाउंट में आपके पास साल के स्टार्टिंग में कितना? 8,000। 8,000 का आपने कहां पर ट्रांसफर कर दिया? प्रोविजन में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में क्या करोगे? एक तो हमारे पास 800 ये आ गया, एक हमारे पास ओल्ड प्रोविजन पड़ी थी 2500 की, एक हमने न्यू प्रोविजन बनाई 4,000 की। अल्टीमेटली हमने ट्रांसफर कर दी प्रॉफिट एंड लॉस में 2300। ठीक है, ये हमने खत्म कर दी 2300 में बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर करके। क्योंकि जो भी हमारा बैड डेट्स का अकाउंट होगा वो हम अल्टीमेटली प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे। अब आ गई आपकी बारी नीचे प्रॉफिट एंड लॉस की। ये सेम 800 के आपके बैड डेट्स, 4,000 की आपकी न्यू प्रोविजन, 2500 की आपकी को ओल्ड प्रोविजन थी, तो नेट अल्टीमेटली हमारे पास रहेगी 2300 की। अब इस 4,000 की एक एंट्री और करनी है आपने, वो कहां करनी? डेटर में से माइनस कर दोगे, 76,000 आ जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स ये हमारा दोनों एडजस्टमेंट ये भी होगी बैड डेट्स की और प्रोविजन फॉर बैड्स एंड डाउटफुल डेट्स की। क्योंकि ये थोड़ी सी फ्रेंड्स आपकी डिफिकल्ट होती है, थोड़ी सी, बस ज्यादा नहीं डिफिकल्ट होती, थोड़ी सी। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन कर लेंगे, इलेस्ट्रेशंस। क्योंकि मेरे को लगता है इससे अब हम 4 या 5 इलेस्ट्रेशंस कर सकते हैं, जितना हमारा आज तक का टॉपिक हो गया। मोस्टली हमने टॉपिक कवर कर ही जा रहे हैं। 9 तो हमने एडजस्टमेंट पहले कर ली, 2 और कर ली, 2 टोटल होगी 11। 23 तो है हमारा, हाफ एडजस्टमेंट तो होगी, हाफ चैप्टर तो हमने वैसे ही कंप्लीट कर लिया। तो एक बार फ्रेंड्स बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की आप लोग एंट्री देख लो, खुद से एक बार दोबारा से समझो। क्योंकि आप एक बार अगर खुद से देखोगे ना तो आपको ज्यादा समय लगेगा। और दूसरी तरफ रूल ऑफ ट्रांजैक्शन याद रखो, ये तीनों रूल है हमारे। और क्या ध्यान में रखना है? और ध्यान में रखना कौन कौन से पर्सनल अकाउंट है, कौन कौन से हमारे इन पर्सनल अकाउंट है। तो जो हमारे ये पर्टिकुलर अकाउंट है ये किस नेचर के अकाउंट है? क्या ये हमारे पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या फिर नॉमिनल अकाउंट है? पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए। जब आपको ये आइडेंटिफाई हो गया तो फिर उसके बाद आपको रूल्स पता होने चाहिए कि ट्रांजैक्शन के रूल क्या है, तब जाके आप लोग ये एंट्री कर सकते हो। चलो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर फिर यहीं तक की। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो मेरे को selfstudyGroup@yahoo.com पे मेल कर देना, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।